भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में देशी और विदेशी पर्यटक हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहां आते हैं। उद्यान में अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार के द्वारा ई रिक्शा के साथ एक नेचर गाइड अनिवार्य कर दिया था। पार्क प्रशासन के अनुसार जिसके चलते पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई थी, क्योंकि यह भार उनके लिए काफ़ी था। लेकिन पर्यटकों की समस्या को देखते हुए सरकार के द्वारा हाल ही में इस उद्यान से नेचर गाइड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब नेचर गाइड 10 या 10 से अधिक पर्यटकों पर ही अनिवार्य होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले का पर्यटक स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नेचर गाइड इस फैसले के खिलाफ है। नेचर गाइड का कहना है, इसी पार्क में हमारी रोजी रोटी चलती है, लेकिन सरकार के फैसले से हमारी रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। सरकार को अपने फैसले पर विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा है कि हमारे जो केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का तीनों की गाइडलाइन एक गाइडलाइन है, जिसमें वाहन के साथ में गाइड कंपलसरी है। और हमारे यहाँ पहले अभी लास्ट ईयर अक्टूबर से पहले यहाँ ई रिक्शा पैडल रिक्शा ही चलते थे। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने चेंज करके इसमें ई रिक्शा लाए। तो ई रिक्शा जो वाहन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इतने सालों से तो हमने प्रयास नहीं किए कि हम गाइड कंपलसरी नहीं था, क्योंकि पैडल रिक्शा थे वो वाहन की श्रेणी में आते नहीं है, इसलिए हम यहाँ गाइड ये कंपलसरी नहीं थे। तो हमारा रोज़गार बहुत कम था यहाँ पे। लेकिन जब पैडल रिक्शे यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब पैडल रिक्शा चालू किए, तो हमने अपनी मांग रखी कि हमें इसमें ई रिक्शा मतलब यहाँ तो हमें ई रिक्शे में कंपलसरी किया कि वाहन की श्रेणी में आता है। मैं इस पार्क से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पैदा हुआ और यहाँ से बहुत नेशनल पार्क में विज़िट भी किया। हर जगह हर नेशनल पार्क में इको टूरिज़्म पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, सरकार और गवर्नमेंट हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें एंकरेज करती है और उनके लिए जॉब मुहैया कराती है। आज हम सभी के लिए जो 70-80 गाइड्स हैं, उनके लिए कुछ विशेष तरीके से सोच समझ करके निर्णय ना ले करके ये ऐसा किया गया है। ये बहुत ही हमारे साथ में एक रंग भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन टाइप का है कि हम दोनों रिक्शा चालक और गाइड साथ साथ काम कर रहे हैं। तो रेट्स की बात थी, यदि जैसे कि मोहन सिंह ने अभी बताया कि रेवेन्यू अफेक्टेड हुई है, तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान दे करके एक जेन्युइन तरीके से जिनसे दोनों रिक्शा चालक और गाइड दोनों ही लाभान्वित हो सकें, ऐसा कोई रास्ता उन्हें देखना चाहिए। इससे हमारी रोजी रोटी पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे करीब 80 लोग हैं जिनकी फैमिली इसी के ऊपर डिपेंड है। राज्य सरकार ने पिछली बार हमारा जो आदेश अक्टूबर में जारी किया था कि वाहन के साथ में गाइड अनिवार्य किया जाता है, उससे हमने पिछले 1 वर्ष में बहुत सारी चीज़ें हमें पार्क के हित में देखने को मिली। कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने अनिवार्यता ख़त्म की है, इससे हमारी रोजी रोटी तो प्रभावित हो ही रही है, साथ में इसमें जो है पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को बिल्कुल भी निकाला नहीं जाएगा। गाइडों का जो लास्ट वर्ष पिछले वर्ष जो एक सरकार का नियम आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि प्रत्येक ई रिक्शा के साथ नेचर गाइड कंपलसरी किए जाएंगे, अनिवार्य किए जाएंगे। सरकार ने उसमें थोड़ा सा संशोधन ये कर दिया है कि अब नेचर गाइड 10 या 10 से अधिक पर्यटकों पर ही कंपलसरी होंगे। प्रत्येक